हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज मैं सॉल्व कर रही हूँ +1 हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो मार्च 2026 का है। तो चलिए इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित हैं? ए मृगावती, बी सूरसागर, सी पदावली या डी बीजक। इसका सही उत्तर है डी बीजक। प्रश्न नंबर 2, हामिद के चिमटे से प्रभावित होकर कौन अपना खिलौना चिमटे से बदलना चाहता है? ए महमूद, बी सम्मी, सी मोहसिन या डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है बी सम्मी, क्योंकि सम्मी ही वो बच्चा था जो सबसे पहले अपनी खंजरी के बदले चिमटा लेना चाहता था। तो इसका सही उत्तर होगा बी सम्मी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, अमरकांत जी प्रसिद्ध कहानीकार हैं। ए भारतेंदु युग के, बी द्विवेदी युग के, सी प्रेमचंद युग के या डी नई कहानी आंदोलन के। तो सही उत्तर है डी नई कहानी आंदोलन के। उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 4, टॉर्च बेचने वाले ने लोगों को अंधेरा दूर करने का क्या उपाय बताया? ए पूजा करना, बी टॉर्च खरीदना, सी किताबें पढ़ना या उपयुक्त सभी। तो अंधेरा दूर करने के लिए पूजा करने से अंधेरा दूर नहीं भागेगा और ना ही किताबें पढ़ने से। तो इसका सही उत्तर है बी टॉर्च खरीदना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, कौन सा नाटक प्रेमचंद ने नहीं लिखा है? इसके ऑप्शंस हैं ए संग्राम, बी करबला, सी प्रेम की वेदी या डी चंद्रगुप्त। तो ए बी सी तो प्रेमचंद की रचनाएं हैं। जो डी है चंद्रगुप्त, ये जयशंकर की प्रसाद की है, इसलिए सही उत्तर होगा डी चंद्रगुप्त। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, गूंगे का पालन पोषण किसने किया था? तो इसके ऑप्शंस हैं ए बुआ ने, बी माता पिता ने, सी फूफा ने या डी बुआ फूफा ने। तो इसका सही उत्तर है डी बुआ फूफा ने। प्रश्न नंबर 7, स्त्री शिक्षा के समर्थक ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले किसको शिक्षित किया? ए अपनी बहन को, बी अपनी माँ को, सी अपनी पत्नी को या डी उपर्युक्त सभी। तो ज्योतिबा फुले ने शिक्षित किया था सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी अपनी पत्नी को। प्रश्न नंबर 8, महादेवी वर्मा को उनकी किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? इसके ऑप्शन हैं ए निहार, बी रश्मि, सी नीरजा और डी यामा। तो उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा पर। तो सही उत्तर होगा डी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है, कस्तूरी मृग अपने पर क्यों चिढ़ता है? ए अपनी नाभि की कस्तूरी की सुगंध पाने के लिए जिसका उसे पता नहीं है, बी उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती, सी वो निश्चिंत मन वाला नहीं होता या डी भटकना उसकी नियति होती है। तो वो क्यों चिढ़ता है? ये है ऑप्शन ए, अपनी नाभि की कस्तूरी का सुगंध पाने के लिए जिसका उसे पता नहीं है। वो ढूंढ ढूंढ के थक जाता है तो वो परेशान होकर तब अपने आप से चिढ़ता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10, खाना बदोश कहानी में भट्टे का मालिक कौन है? ए सुकिया, बी असगर, सी मुख्तार सिंह या डी सूबे सिंह। तो भट्टे के मालिक का नाम था मुख्तार थे सिंह, तो इसलिए उत्तर होगा इसका सी मुख्तार सिंह, क्योंकि सुकिया तो मजदूर का नाम है, असगर और सूबी सिंह तो ठेकेदार उसके बेटे का नाम है। तो आगे है प्रश्न नंबर 11,
निगोड़ी नींद गहरी घटा में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी उपमा, सी रूपक या डी यमक। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि निगोड़ी और नींद में न न की आवृत्ति हुई है और गहरी घटा में घ घ की आवृत्ति हुई है। जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, स्ववृत्त क्यों तैयार किया जाता है? पहला ऑप्शन है आत्म सुख के लिए, दूसरा है दूसरों के मनोरंजन के लिए, सी है सबकी शंकाओं का समाधान करने के लिए और डी है नौकरी आदि के आवेदन के साथ भेजने के लिए। स्ववृत्त यानी कि बायोडेटा। तो बायोडेटा क्या करते हैं हम? नौकरी पाने के लिए आवेदन पत्र के साथ भेजते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। ये डी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित शब्द समूह में से शब्दकोश के क्रमानुसार प्रथम क्रमांक पर आएगा? ए क्या, बी कथन, सी कृपा या डी कमल। सही उत्तर है बी कथन, क्योंकि क्यों में क के बाद का आधा है य, फिर उसके बाद कृपा में क मेरी की मात्रा है और कमल में क के बाद माँ है। तो वर्णों के हिसाब से तो थ की बारी पहले आती है, बाकी म तो बाद में आता है और जो स्वर है उसमें री की बारी बाद में आती है, इसलिए इसका सही उत्तर बी। प्रश्न नंबर 14 है, पत्रकारिता में सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता के साथ चौथी बैसाखी कौन सी है? ऑप्शन हैं ए सरलता, बी स्पष्टता, सी दृढ़ता या डी सहकारिता। तो इसका सही उत्तर है बी स्पष्टता। पत्रकारिता में सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता के साथ स्पष्टता जरूरी है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 15। जनसंचार के आधुनिक साधन कौन कौन से हैं? ए रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, बी सिनेमा, इंटरनेट, सी केवल ए या डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है बी, ए और बी दोनों, यानी कि चौथा विकल्प। क्योंकि जनसंचार के माध्यमों में रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, सिनेमा, इंटरनेट सभी आते हैं। इनके प्रयोग से अधिक लोगों के साथ हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं, इसलिए सही उत्तर होगा इसका डी। अंतिम प्रश्न है, पत्रकारिता शीघ्रता से लिखा जाने वाला साहित्य है, ये किसका कथन है? ए डेविड वेनराइट, बी रामचंद्र वर्मा, सी मैथ्यू आर्नोल्ड या डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है सी मैथ्यू आर्नोल्ड। तो ये होगी +1 हिंदी के 2026 के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस। तो आपसे फिर मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।